एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। हमने क्या करना है, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन। पहले हमने लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है और फिर हमने लॉ ऑफ साइंस को यूज़ करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे पास क्या है, दो साइड्स गिवन है और उसका इंक्लूडेड एंगल गिवन है, ए बी गिवन है और इंक्लूडेड एंगल गैमा गिवन है। अगर हमारे पास यहाँ पे अब क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है तो हम लिख लेते हैं। हमारे पास दो साइड्स ए और बी गिवन है, इसके लिए लॉ ऑफ टेंजेंट बच्चों क्या होगा हमारे पास, हमने अभी इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था, a माइनस बी ओवर ए प्लस बी। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इस फॉर्मूले को आप अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। हमारे पास हमें पता है कि जो सम ऑफ ट्राइंगल का जो एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। अगर हम इसको यूज़ करते हुए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि गैमा हमें पता है, जिस वैल्यूज़ को आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं, मैंने इक्वेशन 1 से लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमारे पास क्या है, बाय लॉ ऑफ टेंजेंट हमने क्या किया है, लॉ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लिख लिया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्या था, हमने अल्फा प्लस बीटा जो है वो निकाल लिया है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देती हूँ और इसी तरह a माइनस बी मेरे पास गिवन था, मैंने a माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे a और यहाँ पे b और बीच में क्या कर दिया प्लस। तो हमारे पास ये वाला स्टेप आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है रिजल्ट क्या आ जाएगा, tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, tan इनवर्स ले लेते हैं इस वैल्यू का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखी हुई है, क्या आ गई है 12 डिग्री 10 मिनट। अब हमारे पास यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 को साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं, इक्वेशन 2 से हमने इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हमने क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो आप इक्वेशन 1 को देखें, वो हमारे पास क्या थी, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखी हुई थी। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसे अल्फा के लिए सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास क्या आ गया है 47 डिग्री। फिर हम क्या करते हैं, हमने ऐड किया था, इसी तरह हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई थी। अब हम क्या करते हैं, बीटा के लिए अपनी इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जिसकी कैलकुलेशंस को आप अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है 22 डिग्री 39 मिनट। अब हमारे पास अल्फा बीटा आ गए हैं और हमने सी साइड निकालनी है। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करते हुए हमने एंगल्स निकालने हैं, उसके बाद हमने साइड्स निकालनी है। तो अब हमने लॉ ऑफ साइन लिख लिया है, वो आप लिखा हुआ स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। यहाँ पर हमारे पास जो नॉन क्वांटिटीज हैं उनको हम पुट कर देते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, a की वैल्यू मैंने पुट कर दी, इसी तरह गैमा की वैल्यू पुट कर दी और अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। और मैंने इसको क्या किया, बाय यूजिंग कैलकुलेटर सब कुछ हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास c की जो है वो वैल्यू आ गई है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।